आज हम बीए भाग प्रथम में राजस्थान का इतिहास में मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन की कैसे शुरुआत हुई और मीरा का उसमें क्या योगदान रहा, या मीरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में उसकी क्या भूमिका रही। तो देखिए, तत्कालीन समय मध्यकाल में अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान में मुस्लिम शासकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव स्थापित हो गया था और मुस्लिम शासकों के प्रभाव स्थापित हो जाने के कारण यहाँ सांस्कृतिक विभेद पैदा हो गया, सांस्कृतिक स्थितियों में परिवर्तन आया, धार्मिक स्थितियाँ बदलने लगी। इस समय क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो पहले से प्रारंभ हो चुकी थी, उन शासकों का भी राजस्थान में काफ़ी प्रभाव रहा, लेकिन अगर अपन मीरा के समय की बात करें तो इस समय तक आते आते स्थितियां जो थी वह काफ़ी परिवर्तित परिदृश्य में आ गई थी, जिसमें कट्टरपंथी जो इस्लाम था वहाँ पर अब सूफ़ी मत भी आने लगा और सूफ़ी मत इस्लाम का बड़ा ही उदारवादी पक्ष था। तो इन धार्मिक व्यवस्थाओं में अब समन्वय की सी स्थिति बनने लगी। मुस्लिम शक्तियों के प्रवेश, दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यवस्थाएं और उसके बाद में मुगल साम्राज्य का प्रादुर्भाव। तो ये जो धार्मिक कारण बने उसमें मैंने जैसे कि चर्चा करी कि मुस्लिम मत के भी धर्मावलंबी अपना पक्ष रखने लगे, सूफी मत के अधीन खानकाहें बनवाई जाने लगी और दूसरे जितने भी समाज के अंदर गरीब या निर्धन तबके के लोग थे जिनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कमज़ोर थी, उनको भी धर्म परिवर्तन किया कराया जाने लगा। समाज इस समय धार्मिक व्यवस्था के संकट में था। ऐसे में अपनी वैचारिक स्थिति से दोनों पक्षों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपनी अपनी विचारधाराएं रखी। सूफी मत ने भी अपनी विचारधारा रखी तो हिंदू धर्म के मतावलंबियों ने भी अपनी विचारधारा रखी। आपसी समन्वय भी बना इन धार्मिक विभेद के कारण। लेकिन जो कर्मकांड अंधविश्वास की जो इस समय स्थितियां थी उसके कारण भी समाज में जितने भी चिंतक हुए, समाज सेवी हुए, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की बात कही और इस व्यवस्था के अंतर्गत उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे कि समाज सोचने और चिंतन करने पर मजबूर हो, उन व्यवस्थाओं को वो समझे। ऐसे में ही अपन चर्चा करते हैं राजस्थान की एक बहुत बड़ी विदुषी मीराबाई का। पहले मीराबाई की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं चर्चा करता हूँ कि मीरा जो थी वह मेड़ता के सरदार राव रतन सिंह की पुत्री थी। उनके जन्म पर इतिहासकार एक मत नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। सभी इतिहासकार अलग अलग तिथियां देते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे सर्वमान्य तिथि है वह 1498 ईस्वी है कि 1498 ईस्वी में मेड़ता में राव रतन सिंह के घर मीरा का जन्म हुआ। लेकिन मीरा का दुर्भाग्य रहा कि जब वह 2 वर्ष की थी उनकी माताजी का देहांत हो गया। ऐसे में उनके दादा थे राव दूदा, वो मीरा को अपने पास ले आए। राव दूदा जैसे तलवार के धनी थे वैसे ही मजबूत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भी थे, समर्थक भी थे, धर्मावलंबी थे। ऐसे में मीरा का लालन पालन प्रारंभ में वैष्णव धर्म
की व्यवस्थाओं में हुआ। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण की पालकी निकल रही थी, विवाह की व्यवस्थाओं की चर्चा हो रही थी। मीरा छोटी थी तो उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, ये शादियां हो रही हैं, दूल्हे जा रहे हैं, मेरा दूल्हा कौन है? तो उनकी दादी माँ ने कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। कहते कि वह व्यवस्था मीरा के अंदर समा गई और उन्होंने उसी दिन से कृष्ण को अपना पति मान लिया और उसी के अनुरूप वो व्यवहार करने लगी। मीरा जब 13 बहुत छोटी अवस्था में थी, 13-14 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हो गया। भोजराज के साथ भी उनका संयोग लंबा नहीं रहा और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। मीरा के विधवा हो जाने और उसी समय उनके सबसे स्नेही दादा राव दूधा भी इस दुनिया से चल बसे। ऐसे में मीरा केवल विधवा ही नहीं हुई, अनाथ भी हो गई। एक के साथ एक सामाजिक व्यवस्थाएं उसके विपरीत चलती चली गई। इन व्यवस्थाओं से परेशान मीरा और भी कृष्ण की भक्ति के समीप जाने लगी। उस समय राजपूत व्यवस्थाओं में राजाओं के साथ में या राजाओं के जो पुत्र होते थे, उनकी मृत्यु के ऊपर उनकी पत्नियां सती हो जाया करती थी। मीरा के द्वारा वह व्यवस्था नहीं अपनाई गई। इससे भी उसका राजघराने में काफ़ी विरोध था और इसी क्रम में उनके देवर विक्रम सिंह के द्वारा उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। मीरा के लिए कहते हैं कि मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगी, उसके ऊपर अत्याचार भी बढ़ने लगे। लेकिन कृष्ण के प्रति उसका समर्पण जो था वह अद्भुत था। कृष्ण के ऊपर उसके लगभग 250 छंद मूल रूप से मिले हैं, बहुत से ग्रंथ मिले हैं, जिनमें मीरा पदावली, नानी बाईरो मायरो इत्यादि ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो कि मीरा के द्वारा स्वयं रचित थे। ब्रज भाषा में वो गाया करती थी। उसने कृष्ण की भक्ति 3 दौर में करी। 3 दौर उसके माने जाते हैं कि 3 दौर ऐसे नजर आते हैं जो उनके जो दोहे कहे गए हैं उन्हीं में से इतिहासकारों ने निकाले हैं। पहला दोहा जब वो कृष्ण के प्रति लालायित नजर आती है तो वह कहती है, मैं विहरणी बैठी जागूं जग सोवे रेआली। समीक्षक कहते हैं कि उस समय वह कृष्ण के प्रति लालायित है और उस को प्राप्त करने की दिशा में वह कहती है, मैं विहरणी बैठी जागूं जग सोवे रेआली, कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ, पूरा जग सो रहा है लेकिन मैं मेरे गिरधर गोपाल का इंतजार कर रही हूँ। दूसरा दौर वह है जब उसको लगता है कि उसने कुछ प्राप्त कर लिया है, उसके दोहों में परिवर्तन आने लगता है। वो कहती है, माई मैं तो राम रतन धन पायो रे, माई मैं तो राम रतन धन पायो रे, यानी कि उसे लगने लगता है कि अब उसकी और कृष्ण के बीच में स्थितियां सापेक्ष हैं। धीरे धीरे उसकी इस भक्ति का ये दौर आगे बढ़ता है और उस दौर में
उसको लगने लगता है कि अब उसमें और कृष्ण में किसी प्रकार की कोई भी विभेद नहीं है। उस भक्ति को सायुज्य भक्ति का नाम भी दिया गया है। सायुज्य भक्ति में यानी कि आत्मा में परमात्मा का विलीनीकरण, उसे सायुज्य भक्ति कहा गया है। और वह स्थिति मीरा को लगने लगती है और मीरा ऐसे में कहती है, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। तो ये 3 दौर, 3 सोपान मीरा के कृष्ण के प्रति हमें देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो यातनाएं उसके द्वारा सहन की गई, उसके बाद में वह प्रखर रूप से एक कवयित्री, एक धार्मिक विचारधारा के रूप में मध्यकाल में बड़ी प्रसिद्ध हो गई। और जब उसके ऊपर इस प्रकार के राज घरानों के द्वारा अत्याचार बढ़ने लगे, क्योंकि वह उन्मुक्त होकर के नाचती थी और गाया करती थी। और तत्कालीन समय राजपूत शासकों की परिस्थितियों में इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में उसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। जब स्थितियाँ यह बनी तो वह इस क्षेत्र को छोड़ के मथुरा में चली गई और मथुरा में अपने आप को कृष्ण के अंदर उसने समाहित कर दिया। कृष्ण की भक्ति में उसने अपने आप को समाहित कर दिया और वहीं पर रहते हुए लगभग 1547 ईस्वी में कहा जाता है कि मीरा जो है वह इस दुनिया से चली गई। मीरा ने जो लेखन कार्य किया, जिन दोहों का निर्माण किया, वो भी अद्भुत है। आज भी लगभग 250 छंद उसके मूल रूप से कहा जाता है कि वह हमारे पास विद्यमान है। बहुत से ऐसे भी हैं जो कि नष्ट हो गए। तो मीरा मध्यकाल के धार्मिक विचारकों में अपने आप का विशेष स्थान रखती है और इस प्रकार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आगे बढ़ते बढ़ते और अपनी एक विचारधारा को देते हुए, समाज में समन्वय की बात करते हुए, समाज में वैचारिक क्रांति के साथ में विशेष व्यवस्था को स्थापित करते हुए चली जाती है। तो ये था मीरा जी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मीरा जी का कृष्ण के प्रति या उनकी जो क्षमता प्रतिभा थी उसकी व्यवस्थाओं का जिक्र। धन्यवाद।